कला संस्कार का अभिनंदन करना चाहूँगा। कला उन्होंने संस्कार इतना अच्छा वेसावा स्पर्धा का आयोजन किया, क्योंकि कला क्या है, संस्कार जिन लोगों के स्मरण में उन्होंने रखा है वो अपने आप में बहुत महान हस्ती थे, बहुत महान कलाकार थे। जिससे आपको पता है मेरा उनके साथ बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है कि कांशीराम चिंची जी, जिनको उनके लोकगीत से उनको बहुत प्यार था, और उनके स्मरण में जब उन्होंने इतना नृत्य स्पर्धा रखी, ये सचमुच बहुत ही खुशी की बात है। उसी तरीके से श्याम काले जो हमारे वर्सोवा गांव से ही थे, उन्होंने भी अपना बहुत बड़ा योगदान किया है, और उन्हीं के पद चिन्हों पर आज ये बच्चे जो कर रहे हैं, तो सचमुच मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ पे अवार्ड भी दिया जाएगा, मतलब जो लोग मतलब टैलेंटेड होंगे उनके। हाँ, ये उन्होंने एक नृत्य स्पर्धा रखी है, एक कंपटीशन रखा है फोक डांस का, जहाँ पे जो अच्छा नृत्य प्रस्तुत करेंगे उनके लिए उन्होंने स्पर्धा के लिए उन्होंने एक प्राइजेस आयोजित किया है। वर्षावा जे आहे एक विशेषता आहे, अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचं वर्षभरांच्या माध्यमातून आयोजन केलं जातं आणि प्रमुख उपस्थिती हे तुमची असते, काय सांगाल? माझा जन्म गावातच झालेला, आणखी माझे सर्वांबरोबर घरासारखे संबंध आहे। मला नेहमी असं वाटतं की मी आपल्या घरातच आहे। सर, एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, कला का भी बहुत महत्व होता है सर, वो क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? देखिए, एजुकेशन और कला साथ साथ चलती है, क्योंकि एजुकेशन में जब आप क्या देखते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास जो हम कहते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बोलते हैं, तो उसमें फिर शिक्षा आ जाती है, उसमें स्पोर्ट्स आ जाता है, उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ आते हैं, और जब बच्चा इन सब चीज़ों में माहिर होता है तब उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। सर, यहाँ से बहुत काफ़ी मैसेज यहीं से जाता है, एक ही ऐसे स्कूल है मतलब पूरे मुंबई में, और कुछ लोगों को आप मैसेज देना चाहेंगे जो मतलब यहाँ से चाहे कोई भी सेक्टर हो, कलाकार हो या बच्चे हों, चिल्ड्रन स्कूल हो, स्पोर्ट हो? मेरा सभी स्कूल के शिक्षक हों, मैनेजमेंट के लोग हों, प्रिंसिपल हो, हर एक का अपना यही उद्देश्य रहा है कि बच्चों में टैलेंट देखना और उनके टैलेंट के मुताबिक उनको प्रोत्साहन करना। एखादा फिल्मफेअर अवॉर्ड असावा अशा पद्धतीने ते कला संस्कार is from Warsaw. It's a group, a cultural group which is arranging the dance, folk dances competitions, and the earlier in 1990s or 1980s year, Mr. Kale is having Tippa group. In that period, he was arranging every year all the folk dances competitions. So I really happy for Kala Sanskar group that he arranged once again that that again to show to everyone. I really happy for it, and for this occasion, Mr. Ajay Kaul sir, his presence is really appreciable for it, and I really thank you for it. जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कला संस्कार का एक कार्यक्रम है। नहीं, जैसे ये स्नेहा के पिताजी थे श्याम काले जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये जो उन्होंने काफ़ी स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी कोरियोग्राफी की, और वो एक बहुत बड़ा अपने आप में नाम थे जहाँ पे डांस डायरेक्शन का संबंध आता था। और उनकी बेटी शायद वो छुपा रही अपने आप से, वो अपने आप में बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है, क्योंकि उसने मेरे ही स्कूल में काफ़ी प्रोग्राम्स किए, काफ़ी डांसेस किए, और अपने आप में बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। और मुझे उससे यही उम्मीद है कि जो उसके पिताजी ने नाम कमाया, वो उनके नाम को उनके डैडी की पहचान तो है पूरी मुंबई शहर में, लेकिन वो उनके नाम को और आगे लेके जाएगी, ये मेरी उससे अपेक्षा है। मैम, ये भी जानना चाहेंगे कि आज कुछ परफॉर्म करेंगे आप यहाँ? That is surprise for you. Not definitely, but I'm showing something which is Shraddhanjali, or which is dedicated to my father, Mr. Shyam Kale. So let's see for it. जी सर, ये भी जानना चाहेंगे कि एक कला का और एजुकेशन का कितना महत्व होता है बच्चों के लिए? मैंने कहा, क्योंकि स्नेहा खुद मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, वो आपको बताएगी कि एजुकेशन क्षेत्र में खास करके
हम 40 साल प्रिंसिपल रहे हैं और हमने हमेशा बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत प्रमोट किया है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग सर्वांगीण विकास कहते हैं बच्चों का, उसके लिए ये सारी कलाएँ बच्चों में पैदा करना, उनमें ये रुचि पैदा करना, ये बहुत ही आवश्यक है। चाहे वो स्पोर्ट्स से संबंधित हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो। सर ये भी जानना चाहेंगे कि जब मैं देखता हूँ कि हर एक क्षेत्र में आप कुछ तो कुछ सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो गरीबों के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, हर एक चीज़ में आप सहयोग करते रहते हैं। सर ये सारी जो अंदर से प्रेरणा आती है, इस जो उत्साह होता है, ये सर कहाँ से मिलती है? देखिए, जब मैंने मेरे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, जब जिसको हम लोग कहते हैं कि बीएड का कोर्स किया, तब मुझे मेरे बीएड चैप्टर का एक जो अध्याय है, जिसे अपन चैप्टर कहते हैं, वो बहुखूबी याद रहा। हमें ये सिखाया गया था कि जब स्कूल या इंस्टीट्यूशन ये समाज से अलग नहीं रह सकता है। हर समाज का प्रॉब्लम डायरेक्टली कहिए, इनडायरेक्टली कहिए, ये बच्चों को अफेक्ट करता है। तो जो इंस्टीट्यूशन होता है वो समाज का एक हिस्सा ही बन के रहना चाहिए। तो जब समाज के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर कठिनाई की घड़ी आती है, तो समाज ने एकत्रित होकर उनकी सहायता करना चाहिए। एकता मंच के तो अनगिनत कार्यक्रम है जो चलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहा एकता मंच का कि किस प्रकार से ये इलाके में अमन, शांति और जातीय सलोखा रखा जाए। इसके ऊपर हमारा काफ़ी ये रहता है, हम लोग कंसंट्रेशन हमारा इसी प्रोग्राम पे ज़्यादा रहता है।